Welcome everyone. Today's video is about the most important topics of climatology. So let's get started. First of all, अगर हम climatology की बात करें तो वही है, climatology का मतलब क्या है कि हमारे आसपास जितना भी हवा वगैरह है तो उससे रिलेटेड जो भी फिनोमिना हो रहा है, दैट इज़ व्हाट अकाउंट्स इन द सेक्शन ऑफ क्लाइमेटोलॉजी. तो उसमें स्टार्टिंग ही अगर होती है तो वो होता है कंपोजिशन और स्ट्रक्चर. कंपोजिशन ऑफ स्ट्रक्चर इसमें नॉर्मल है, गैसेस कौन सी प्रेजेंट हैं, वेपर, ये उन सब की क्या सिग्निफिकेंस है. देन स्ट्रक्चर में किस तरह का हमारा स्ट्रक्चर है, लेयर्ड स्ट्रक्चर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर. तो वो सारी लेयर्स, हर लेयर की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए. हर लेयर का क्या सिग्निफिकेंस है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है. और एक अलग से टर्म आती है होमोस्फेयर और हेट्रोस्फेयर, तो वो चीज़ एक बार ध्यान में रख लेना. एंड उसके बाद आते हैं हम हीट बजट, हीट बैलेंस, सोलर रेडिएशन, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. क्लाइमेटोलॉजी में टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं लेकिन बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं. तो ये सारे कंसेप्ट्स, हीट बजट क्या होता है. हीट बजट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये हर दूसरे तीसरे साल किसी ना किसी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में आता है. हीट बैलेंस क्या है कि अर्थ का हीट कैसे बैलेंस हो रहा है, पोलर पे इतनी ठंड और इक्वेटर पे इतनी गर्मी, तो कैसे विंड सिस्टम वो सारा एक इक्विलिब्रियम मेंटेन किए हुए हैं. देन उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग इंसोलेशन, कि इंसोलेशन जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है वो हमारे अर्थ पे जो आ रही है उसको कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं. वही अर्थ का कितना टिल्ट है, कौन सा साल का कौन सा टाइम है, सो दोज थिंग्स. उसके बाद एल्बिडो का कंसेप्ट पढ़ लेना कि व्हाट इज़ एल्बिडो, कौन से सरफेसेस होते हैं जिनका एल्बिडो ज़्यादा होता है. देन नेक्स्ट इज़ द स्कैटरिंग. तो स्कैटरिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो सोलर रेडिएशन आती है वो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह इनसे टकरा के स्कैटर होती है. तो बहुत डिफरेंट तरह की जो स्कैटरिंग्स है, फॉर एग्जांपल रेल स्कैटरिंग, मी स्कैटरिंग, नॉन सिलेक्टिव स्कैटरिंग, तो वो सारी जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह और वो कहाँ होती हैं, क्यों होती हैं, वो सब पढ़ लेना. उनकी क्या टाइप्स हैं, उनके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं और वो सब चीज़ें. देन एक छोटा सा टॉपिक है एटमॉस्फेरिक विंडो. इसको पढ़ लेना कहीं से कि एटमॉस्फेरिक विंडो से क्या मतलब क्या है. देन नेक्स्ट इज़ टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो क्लाइमेटोलॉजी में सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो इस चीज़ पे डिपेंड करती हैं, टेम्परेचर और प्रेशर. पूरा क्लाइमेट सिस्टम अगर हमारा वर्क कर रहा है तो दैट इज़ ओनली ऑन दीज टू थिंग्स. तो इन दो का जो इन्वर्स रिलेशनशिप है उनकी वजह से ही जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है वो काम करती है. प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की वजह से द विंड स्टार्ट्स टू ब्लो एंड देन उसकी वजह से जो बाकी सारे हमारे सर्कुलेशंस हो रहे हैं, विंड सर्कुलेशंस, वो सारे, तो दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द प्रेशर एंड टेम्परेचर डिफरेंसेस. उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो टेम्परेचर इन्वर्जन होता है वो पढ़ देना कि व्हाट इज़ इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, कौन कौन से तरह का इन्वर्जन होता है. एडवेक्शनल होता है, नॉन एडवेक्शनल होता है, मैकेनिकल होता है. सो इसमें अलग अलग और टाइप्स आते हैं. कुछ जो होता है विंड मूवमेंट्स के साथ जो इन्वर्जन होता है, कुछ बिना विंड मूवमेंट के होता है. और उसके बाद व्हाट आर द टाइप्स, कौन कौन से हैं इन्वर्जन की. देन गेट टू द लैप्स रेट, कि कौन कौन से तरह के लैप्स रेट होते हैं. लैप्स रेट मीन्स कि जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में हाइट पे जाते हैं तो कौन सा रेट है जिससे जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहा है. सो नॉर्मल लैप्स रेट हो गया, एनवायरनमेंटल लैप्स रेट हो गया, एडियाबैटिक लैप्स रेट हो गया. तो तीनों के बारे में पढ़ लेना, उनके क्या डिफरेंसेस हैं वो सब कर लेना. देन वी कम टू द सर्कुलेशंस. तो सर्कुलेशंस वही टेम्परेचर और प्रेशर डिफरेंसेस की वजह से जो एक मैकेनिज़्म जो ट्रिगर हुआ है, दैट कॉजेज़ द सर्कुलेशन. तो इसमें सबसे पहले प्रेशर बेल्ट्स आएंगी, देन विंड बेल्ट्स आएंगी एंड देन उनके बारे में जब तुम पढ़ लोगे तो देन नेक्स्ट कम्स द शिफ्टिंग ऑफ विंड बेल्ट्स, कि जैसे जैसे साल का विंटर्स होती हैं तो विंड बेल्ट्स कहाँ शिफ्ट होती हैं और समर आती हैं तो विंड बेल्ट्स कहाँ शिफ्ट होती हैं. देन सर्कुलेशंस में जो लॉज हैं, लॉज ऑफ कोरिलियस फोर्स हो गया, फेरेल्स लॉ हो गया, फेरेल्स रूल हो गया, तो ये चीज़ पढ़ लेना. उसके बाद सर्कुलेशंस में इंपॉर्टेंट जो चीज़ है विंड्स है. तो विंड्स की हमें क्लासिफिकेशन करनी है कि विंड्स जो हैं वो कितने टाइप्स की हैं, और देन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ विंड्स, देन द टाइप्स ऑफ विंड्स, कि फॉर एग्जांपल अगर हम विंड्स की बात करें तो वी हैव द परमानेंट और प्रिवेलिंग विंड्स, देन वी हैव द सीजनल विंड्स, देन वी हैव सम लोकल विंड्स. तो वो चीज़ कर लेना. देन फॉर एक ट्रेड, फिर हमारे पास हो गए ट्रेड विंड्स हो गई, वेस्टर्लीज हो गई, पोलर ईस्टर्लीज हो गई. इन सब की प्रॉपर्टीज़ एंड व्हाट ऑल कॉन्सिक्वेंसेस दे ब्रिंग विद देम. उसके बाद देन वी हैव द टर्म्स लाइक डोल्ड्रम्स, हॉर्स लैटिट्यूड्स,
ये इतने ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाले टर्म्स हैं, बिकॉज क्लाइमेटोलॉजी ऑल यू नो अबाउट सम साइंटिफिक, इनमें जो हैं कंसेप्ट्स हैं और सब है, उतना ज़्यादा डिटेल्स वगैरह आपको याद नहीं रखनी है, फैक्चुअल बिल्कुल नहीं है. सो that thing. Then very important concept is of jet streams, Rossby waves. Then वेस्टर्लीज़ की अगर हम बात करें तो वेस्टर्लीज़ में एक सदर्न हेमिस्फीयर का एक जो फिनोमिना है, जो वेस्टर्लीज़ बहुत यू नो द वेरी हाई मूविंग विंड्स इन सदर्न हेमिस्फीयर, रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s, श्रीकिंग 60s, ये हो गया. देन नेक्स्ट इज़ द ट्राई सेलुलर यू नो दैट मॉडल, द हेडली सेल, फेरल सेल, देन पोलर सेल. तो वो सारा मैकेनिज़्म कैसे काम करता है, यू डू दैट. देन ट्राई सेलुलर मॉडल के बाद एक है जो वॉकर वाली सर्कुलेशन है. तो जो ये ट्राई सेलुलर सर्कुलेशन होती है ये लैटिट्यूडनल होती है, और वॉकर सर्कुलेशन जो होती है ये लॉन्गिट्यूडनल होती है. तो इसके बारे में पढ़ लेना कि वॉकर सर्कुलेशन क्या होता है और ये उससे कैसे डिफरेंट है. ओके, देन वी कम टू द लोकल विंड्स. लोकल विंड्स क्या होती हैं, जियोस्ट्रॉफिक विंड्स क्या होती हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं, उनका क्या कंसेप्ट है, इंडियन मानसून पे उनका क्या रोल है. ओके, देन लोकल विंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इनमें से जो वर्ल्ड की सबसे इम्पॉर्टेंट है चिनूक, फोन, हरमटन और जो ये है सिरोको, वेरोको. तो इन सब के नाम वगैरह कहाँ फ्लो करती हैं, गर्म हवा है या यू नो कोल्ड है. सो यू गॉट टू यू नो रिमेंबर दीज थिंग्स ऑल्सो. द नेक्स्ट कंसेप्ट इज ऑफ ह्यूमिडिटी. तो ह्यूमिडिटी में यू फर्स्ट नीड टू नो दैट इन यू नो व्हाट ऑल टर्म्स इज इट एक्सप्रेस्ड. तो सबसे पहले एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, देन रिलेटिव ह्यूमिडिटी. देन वन कंसेप्ट इज ऑफ ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, की हाउ मच ह्यूमिडिटी कैन यू नो दिस कैन एयर होल्ड. सो दिस देन इसी में कंसेप्ट आता है कंसेप्ट ऑफ लेटेंट हीट, ऑफ यू नो इवेपोरेशन, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, सब्लिमेशन क्या होता है, ड्यू पॉइंट क्या होता है. तो क्लाइमेटोलॉजी इज़, जैसे मैं शुरू से ही आप देख रहे हो, इट इज़ ऑल यू नो छोटे छोटे कंसेप्ट्स, एंड यही छोटी छोटी चीज़ों पे ही क्वेश्चंस आते हैं क्लाइमेटोलॉजीज़ में से. सो क्लाइमेटोलॉजी इज़ वेरी स्कोरिंग व्हेन वी यू नो टॉक अबाउट दिस एंट्रेंस एग्ज़ाम. तो क्लाउड्स का इम्पॉर्टेंट एक सेक्शन है पूरा. तो क्लाउड्स में आपको इनकी क्लासिफिकेशन करनी होगी, इनकी क्लासिफिकेशन कि कैसे लेयर्ड वाइज हैं, लो क्लाउड्स, मिडिल क्लाउड्स, हाई क्लाउड्स. देन ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, उनके कलर, तो उन पे हम मतलब कैसे डिफ़ाइन करते हैं कि ये कौन सा क्लाउड है और कौन सा नहीं है. देन क्लाउड से निकल के फिर प्रेसिपिटेशन आता है. तो प्रेसिपिटेशन में दो चीज़ें आती हैं, फॉर्म्स एंड टाइप्स. तो फॉर्म्स की अगर बात करें तो डिफरेंट फॉर्म्स जो होती हैं, लिक्विड, सॉलिड जैसे, तो उसमें स्नोफॉल हो सकता है, रेन हो सकती है, हेल, स्लीट, तो राइम, ये सारी चीज़ें. देन इफ़ यू टॉक अबाउट टाइप्स, तो टाइप्स में हम टाइप्स ऑफ रेनफॉल पढ़ते हैं. तो ये फर्दर 2-3 तरह की होती हैं. एक तो कन्वेक्शनल हो गया, एक ओरोग्राफिक हो गया, और एक फ्रंटल हो गया या साइक्लोनिक. तो इनके क्या मतलब रीजंस हैं क्यों ये होता है, वो पढ़ लेना. देन उसके बाद इनसे निकल के आता है कंसेप्ट ऑफ एयर मासेस. एयर मास क्या होता है, यू नो उनका क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे एयर मास बनता है, कैसे, तो वो सारा चीज़. देन उसके बाद फ्रंट्स क्या होते हैं, कोल्ड फ्रंट, वार्म फ्रंट, ऑक्लूडेड फ्रंट, वो सारे टाइप्स, और उनके क्या क्या जो वेदर एसोसिएटेड होते हैं उन फ्रंट्स से. देन इसके बाद साइक्लोन्स इंपॉर्टेंट हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, मतलब जो भी जितने पहले तो टाइप्स ऑफ साइक्लोन्स की कौन कौन से होते हैं, साइक्लोन्स, एंटी साइक्लोन्स हो गए, उसके बाद टेम्परेट साइक्लोन्स हो गए, फिर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हो गए. तो जितने भी डिफरेंट तरह के वो हैं, एंड देन उनके शेप, साइजेस, वेलोसिटीज़ वगैरह, विंड वेलोसिटी उनमें क्या होता है, ऑल द वेदर कंडीशंस जो उनमें होती हैं, वो सब चीज़. उसके बाद साइक्लोन्स के जो अलग अलग नेम्स होते हैं अलग अलग रीजन में. फॉर एग्जांपल जापान वगैरह वाले रीजन में टाइफून कहते हैं, यूएसए वगैरह में हरिकेन्स कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में विली विली कहते हैं. तो उनके जो डिफरेंट नाम है, बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे नाम हैं, हमें तो 2-3 ही पता हैं. तो एक बार देख लेना जो डिफरेंट नेम्स हैं. देन द लास्ट टॉपिक इन दिस इज़ द क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन. लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन था उसमें ये पूछा था कि जो त्रिवार्था नहीं, जो थॉर्नवाइट की क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन जो उसने की थी, उसमें उसने कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो
कंसीडर किए थे। फॉर एग्जांपल इज़ इट प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर, या दोनों किए थे या एक भी नहीं किया था। सो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन कर लेना। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो कीपन क्लासिफिकेशन ही है। तो मेक श्योर कि आप इसको डिटेल में कर लो कि इसने हाउ डिड ही डिवाइड ऑल द डिफरेंट रीजन्स इनटू डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस, और उनको कैसे उन्होंने लेटर्स असाइन किए थे ABCDEFH। सो उसके बाद कैसे, तो ये सारी चीज़ हो गई। उसके बाद इसमें जो सिंबल्स वगैरह आते हैं, फॉर एग्जांपल BSK BSH, वो सारे तो वो इंडियन कंटेक्स्ट में देख लेना। 2016-17 में क्वेश्चन आया था कि जो इंडियन थार डेजर्ट वाला रीजन है उसके ऊपर का जो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन अगर बताएं कूपन की, तो वो क्या बनेगा। सो दिस इज़ ऑल जो मेजर इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं क्लाइमेटोलॉजी के, वो ये हैं।